एक ऐसा शख्स जिसने अपने लिए कब्र खरीद रखी है, नई कब्र। संडे वाले दिन हमने जब ये बात की, ऑनेस्टली जब बोल गया कि कब्र उनकी अपनी मलकियत थी, तो बाद में मुझे ख्याल आया कि गलती भी हो सकती है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि जब उसके बाद जाके उसको चारों अंजील के अंदर उसको स्टडी किया, तो मुकद्दस मत्ती ने बड़ा क्लियरली कि वो नई कब्र और शख्स ने खरीद के अपने लिए रखी। और क्यों ऐसा करने की पोजीशन में वो आए कैसे, ये एक सवाल है। और उसका जवाब हमेशा याद रखिएगा, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि उन्होंने पहचाना कि वो मसीह है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है उनके बारे में कि वो आसमान की बादशाही के मुंतजिर थे, वो मसीहा के मुंतजिर थे। और उन्होंने पहचाना कि यीशु ही मसीह है। इसलिए उस वक्त अगरचे आसान नहीं था, बाइबल ये भी हमें बताती है कि खौफजदा थे वो, एक खौफ का माहौल था कि यहूदियों के डर से उन्होंने खुलेआम अभी ऐलान नहीं किया था। लेकिन जब मोहब्बत होती है, जब प्यार होता है, तो फिर यह नहीं देखा जाता कि क्या नफा तो क्या नुकसान। जब सारे वो रसूल जो बुलाए गए, मुकद्दस यूहन्ना के अलावा वो बाकी सारे नजर नहीं आते, क्यों जी? लेकिन ये शागिर्द जिसका इससे बेशतर हमें कोई बहुत ज्यादा जिक्र नहीं मिलता, उसके अंदर एक जुर्रत, उस माहौल में जब सारे खौफ की जद में है, तो उनके अंदर एक जुर्रत कि वो पिलातुस पिलातुस तक पहुंचते हैं। उसका रिजल्ट अंजाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त उनके दिल में अपने मसीहा के लिए मोहब्बत है कि जो असर रसूख, जो वसाइल मेरे खुदावंद ने मुझे दिए हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल हो जाए। और जब चल पड़ते हैं तो फिर मुमकिन नहीं कि खुदावंद और किसी को आपके साथ खड़ा ना करे। याद रखें, फिर आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। जब उन्होंने ये स्टेप उठाया तो उनके साथ एक और शख्स उनके साथ खड़ा हो गया, और वो भी एक ऐसा शख्स है जो रात के अंधेरे में यीशु मसीह के पास आता है, इब्तदाई अयाम में। और हम बखूबी जानते हैं कि उनसे यीशु मसीह वो आकर कहते हैं कि हाँ, हम जब तक खुदा साथ ना हो, वो कहते हैं हाँ, लेकिन निकोदेमुस सुन, इससे बात नहीं बनेगी कि तू सिर्फ ये जाने कि खुदा मेरे साथ है और मैं इसलिए मोजज़ात करता हूं। इसमें मखलसी नहीं है, इसमें नजात नहीं है, और ना इससे तू मुझे पहचान सकता है कि मैं कौन हूं। अगर तू पहचानना चाहता है, देखना चाहता है, तो फिर तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे उस बुजुर्ग का नाम क्या है, निकोदेमुस। और जब हमारे बुजुर्ग इरमतिया यूसुफ इरमतिया के बशिंदे, और बाइबल बड़ी क्लियर है कि वो दौलतमंद है,
लेकिन जब वो कदम बढ़ाते हैं कि मैं चाहूंगा, मैं लाश मांगूंगा, अंजाम कुछ ही क्यों ना हो, तो खुदावंद उनके साथ हमारे बुजुर्ग निकोदेमुस को खड़ा कर देते हैं। और बाइबल बताती है कि वो 50 सैर खुशबू खरीद कर साथ खड़े हो जाते हैं और फिर वो लाश को रिसीव करते हैं और फिर उसकी तदफीन के लिए सोचे कि वो शख्स, यानी जब मसीह की मोहब्बत आती है तो फिर खुद गर्जी नहीं आती, ये चीज मेरी है, नहीं। अगर मेरी कोई चीज मेरे मसीह के लिए इस्तेमाल हो जाए तो मेरे लिए इससे बढ़ के कोई प्रिविलेज नहीं है। क्योंकि उस वक्त तक बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह बार बार याद दिलाते रहे कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, लेकिन अभी तक उससे बेशतर ऐसा कोई वाकया नहीं मिलता था, इसलिए आसान नहीं था किसी का भी यकीन करना। किसी के लिए भी इस बात का यकीन करना आसान नहीं था। सोचे थोड़ी देर के लिए, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी कब्र ऑफर की है तब तक उन्हें यह यकीन नहीं होगा कि ये कब्र मुझे वापस जिस पर्पस के लिए मैंने ली है उसके लिए मुझे मिल जाएगी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कुर्बानी। इस शर्त पे नहीं दी थी अपनी वो कब्र, अपनी वो प्रॉपर्टी, अपनी वो मिरास, ये सोच के नहीं दी थी कि मुझे वापस मिल जाएगी और मुबारक हाली में मिलेगी, या जो मैं कर रहा हूं दुनिया की इंतहा तक मेरी जात यीशु मसीह के वसीला से जानी और पहचानी जाएगी।